अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा मोज़ के बारे में। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि एक ब्लॉग कैसे क्रिएट किया जाता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मैट्रिक्स कैसे जज करने हैं मोज़ के लिहाज से। मैं आपको ये बताऊँगा और इस वीडियो में मोज़ के लिहाज से बात की जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि वो बैकलिंक्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन उनको उस बैकलिंक का प्रॉफिट नहीं होता। उसकी क्या वजूहात हैं? तो पहली बात तो ये कि कुछ लोग जो हैं जब वो पढ़ते हैं कि बैकलिंक्स बनाएं और बैकलिंक्स बनाने से कीवर्ड रैंक होता है, ट्रैफिक इंक्रीज़ होती है, तो वो बेइंतहा बैकलिंक्स बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बैकलिंक्स बनाने के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मैट्रिक्स को नज़र में रखना होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैंने बिगनिंग जब की थी, मैं किसी की एग्जांपल नहीं देता, जब मैंने बिगनिंग की थी तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉगर के ब्लॉग बनाए थे, क्योंकि ब्लॉगर फ्री है तो आप जितने मर्ज़ी ब्लॉग बना सकते हैं। एक दिन में आप 50 ब्लॉग बना सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स बनाए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स बनाए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग्स बनाए। बेइंतहा मैं ब्लॉग्स बनाता गया। मैंने हर चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाया, ठीक, और ब्लॉग मैं बनाता गया। अब मैंने ब्लॉग बना तो लिए, लेकिन क्योंकि मैं बिगिनर था तो मुझे पता नहीं था कि यार असल में बैकलिंक चीज़ क्या है। तो बिगिनर इसीलिए लॉस में चले जाते हैं। 2-3 महीने का शौक़ होता है और तीसरे महीने ख़त्म, वो ये काम छोड़ देते हैं, क्योंकि असल में हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम एक चीज़ को स्टडी नहीं करते। हम पहला पैराग्राफ तो स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हम एंड तक जाते नहीं। और मोस्टली ब्लॉगर्स यही कहते हैं जी कि हम सिर्फ उसका कंक्लूजन पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं पढ़ते, जो कि मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। कि अगर कोई बंदा एक आर्टिकल लिख रहा है तो आपको उसको पूरा क्रेडिट देना चाहिए। आप उसका पूरा आर्टिकल पढ़ें और आप उसको समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि कई ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो आर्टिकल के बीच में होते हैं और लोग पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं और बहुत यानी कि एक शो ऑफ करने वाली बात है कि मैं बस यही करता हूँ और वो करता हूँ और मेरा सब कुछ हो जाता है और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये गलत बात है। कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं होता और ना ही कोई बंदा पैदा होते साथ ही कोई एक्सपर्ट बन जाता है। तो लर्निंग ही असल में अर्निंग है। तो मैंने जहाँ तक सीखा वो ये था कि एक बैकलिंक आप अगर ब्लॉग स्पॉट से लेते हैं और उस ब्लॉग स्पॉट पे उस बंदे ने कभी भी बैकलिंक नहीं बनाया, ना उस ब्लॉग स्पॉट की डोमेन अथॉरिटी है। डोमेन अथॉरिटी तो बेसिकली ब्लॉग स्पॉट की है, लेकिन वो काउंट नहीं होती, क्योंकि वो गूगल की अपनी डोमेन अथॉरिटी है, क्योंकि गूगल का अपना ब्लॉग है। असल चीज़ काउंट होती है पेज अथॉरिटी। ना उस ब्लॉग की पेज अथॉरिटी है, ना उसका डोमेन रैंक है और ना उसका पेज रैंक है, ठीक है। तो उसमें इतनी पावर ही नहीं है, वो ज़ीरो है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में एक ब्लॉग बनाया, अगर कोई इस ब्लॉग से बैकलिंक लेता है तो उसको ज़ीरो प्रॉफिट है, ठीक है, उसको बिल्कुल ज़ीरो प्रॉफिट। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं मोज़ में चेक करता हूँ कि इसके क्या मैट्रिक्स हैं। तो मोज़ ने बताया इसकी डोमेन अथॉरिटी 89 है, जो कि गूगल की है टोटली। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, टोटली गूगल की है। और पेज अथॉरिटी इसकी 1 है, जो कि तमाम बिगनर्स की 1 ही होती है, या 0 होती है या 1 होती है, ठीक है। आपने स्टार्ट किया, अब यहाँ से अगर कोई बंदा बैकलिंक लेता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मैं इस पेज से 1000 बैकलिंक लेता हूँ, वो बैकलिंक एक तरफ, और अगर मैं किसी अच्छी डोमेन से जिसकी कोई पावर तकरीबन ज़्यादा हो, पेज अथॉरिटी ज़्यादा हो, जैसे कि मैं अपनी अगर डोमेन चेक करूं, मेरा क्योंकि कम ही है, मेरी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। अब मेरी पेज अथॉरिटी है 31 और मेरी डोमेन अथॉरिटी है 18। वो इसलिए कि मैं इस पे ज़्यादा काम नहीं करता। तो अगर आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अब क्योंकि इसकी पेज अथॉरिटी है 31, क्योंकि मैंने ज़्यादातर बैकलिंक अपनी पोस्ट के बनाया, अपनी डोमेन के नहीं बनाए, तो मेरी डोमेन अथॉरिटी कम है। आप जहाँ पे बैकलिंक ज़्यादा बनाएंगे वो पैरामीटर इंक्रीज़ होगा। जैसे आप डोमेन पे बनाएंगे तो डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन उसका भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और पेज अथॉरिटी का भी इसी तरह के बैकलिंक्स बनाएंगे तो उस तरह ही आपकी पेज अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ से अगर कोई एक बंदा बैकलिंक लेता है
वो बैकलिंक एक तरफ और ब्लॉग स्पॉट से लिए कई हज़ार बैकलिंक एक तरफ, और फिर भी वो डाउन ही रहेंगे, उनकी कोई वर्थ नहीं होगी। तो बजाय इसके कि आप ब्लॉग स्पॉट हज़ारों की तादाद में बना के वहाँ से करोड़ों बैकलिंक ले लें, वो आपके लिए नुकसान में है। इससे अच्छा है कि आप एक ऐसी वेबसाइट जो अच्छी है, जिसके पैरामीटर्स अच्छे हैं, जिसने खुद अपनी वेबसाइट को स्टेबल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है, उससे बैकलिंक लें तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जैसे नाइल पटेल है या शाउट मी लाउड है, ये कैसे रैंक हो जाते हैं? असल बात यह है कि जब एक बंदा पॉपुलर हो जाता है तो लोग ऑटोमेटिकली उसको अपनी पोस्टों के अंदर उसकी पोस्टों का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। तो उनको बैकलिंक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके फॉलोअर्स ही उनके इतने बैकलिंक्स बना देते हैं, और उनके फॉलोअर्स भी वो होते हैं जो अपनी डोमेन को स्टेबल करने के लिए काम कर रहे होते हैं। अब एक ऐसा बंदा है जो काम नहीं करता और कहता है जी मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, और उसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है, और वो आपको बैकलिंक सेल कर रहा है, वो बेकार है, वो किसी काम के नहीं है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं जी मुझे हाई डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के बैकलिंक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने अच्छी जगह से आपको बैकलिंक्स मिलेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी एग्जांपल ये है, अगर मुझे 10 बैकलिंक मिल जाते हैं 100 पेज अथॉरिटी के, तो वो मुझे किसी भी कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं इजीली, बजाय इसके कि मैं 10 पेज अथॉरिटी के हज़ारों बैकलिंक बनाऊं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हैं उनके बैकलिंक बहुत कम होते हैं, लेकिन वो रैंक पेज 1 पे हो रहे थे। उनकी वजह यही है कि उन्होंने बैकलिंक वहाँ से लिया होता है जहाँ की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छी होती है। इसलिए आपने अगर इस अपने ब्लॉग की डोमेन अथॉरिटी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, पेज अथॉरिटी इंक्रीज़ करनी है ना, तो आपने इसके ऊपर बैकलिंक्स बनाने हैं। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स बनाने हैं। नो फॉलो बैकलिंक किसी काम का नहीं है, ना वो आपको कोई प्रॉफिट देगा। हाँ, लेकिन पेज अथॉरिटी में वो काम का है। नो फॉलो लिंक आपको रैंक नहीं करेगा, लेकिन वो आपको अपनी पावर ज़रूर देगा। जैसे कि क्या पावर देगा? पेज अथॉरिटी। अब पेज अथॉरिटी कैसे इंक्रीज़ की जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक 100 पेज अथॉरिटी वाले जगह से एक बैकलिंक लेता हूँ, तो मेरी पेज अथॉरिटी ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जगह से मुझे एक बैकलिंक मिलेगा। इसी तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 जगह से बैकलिंक लिया है 100 पेज अथॉरिटी का, और 5 जगह से आपने बैकलिंक लिया 50 पेज अथॉरिटी का, तो जो उनकी एवरेज होगी वो आपकी पेज अथॉरिटी बनती जाएगी। जिस तरह आप इसके अंदर बैकलिंक डालते जाएंगे, आपकी पेज अथॉरिटी उस तरह इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इसके अंदर जो मेजर पॉइंट था वो ये था कि जब आपने कहीं से आपने अपनी वेबसाइट की पेज अथॉरिटी इंक्रीज़ करनी है, तो आपने बैकलिंक भी हाई पेज अथॉरिटी का लेना है, क्योंकि आप पैरामीटर जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो पेज अथॉरिटी है। तो आपने हाई पेज अथॉरिटी से बैकलिंक लेना है ताकि आपकी पेज अथॉरिटी इंक्रीज़ हो। और अगर आप डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो हाई डोमेन अथॉरिटी से बैकलिंक लेना है, लेकिन ब्लॉगर की डोमेन अथॉरिटी किसी काम की नहीं। अगर किसी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी है तो वो आपके काम आएगी, लेकिन ब्लॉगर की डोमेन अथॉरिटी या ये सोशल बुक मार्क्स जो है 2.0 की डोमेन अथॉरिटी आपके काम नहीं आएगी। इनकी पेज अथॉरिटी आपके काम आएगी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में यही चीज़ है कि पेज अथॉरिटी काम आती है इनकी, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी काम नहीं आती, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी बाय डिफ़ॉल्ट उनकी अपनी होती है। अब आपने ये करना कि इसके ऊपर बैकलिंक्स बनाने हैं और इसकी पेज अथॉरिटी आपने इंक्रीज़ करनी है। अगर आप ब्लॉगर यूज़ करें, अगर आपके पास अपनी होस्टेड डोमेन है तो आपने बैकलिंक्स बनाने हैं ताकि आपकी डोमेन अथॉरिटी भी इंक्रीज़ हो और पेज अथॉरिटी भी इंक्रीज़ हो। अब मैं इसकी बैकलिंकिंग करूँगा और अगले वीडियोस में मैं इसके दूसरे साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो, मैजेस्टिक के ऊपर बात करूँगा कि किस तरह वो काम करता है। अब इसमें एक चीज़ है कि आपने देखा होगा कि लास्ट 60 डेज़ में 30 डोमेन्स बैकलिंक्स डिस्कवर हुए हैं। 38 मेरी junaidshahid.com वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं और 161 टोटल बैकलिंक है जो कि मेरी तमाम पोस्ट पे शेयर हैं। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में कोशिश करूँगा कि मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए अल्लाह हाफिज़।